बहुत बहुत वंदन, अभिनंदन, स्वागत। वो हम लोगों के बीच में आए और ज्ञान वर्षा करे। आइए मान्यवर। ओम ओम। मेरी आवाज आ रही है सबको? जी आवाज आ रही है। ओम। यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चादितिष्ठति स्वर्यस्य स केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तीनों कालों का जिसे पूरा यथावत जान है, सृष्टि सारी में प्रतिष्ठित बस वही भगवान है स्वयं सुख रूप केवल मुक्तिदाता नाम है। उस महात्म ब्रह्म को श्रद्धा समेत प्रणाम है। जिस बुद्धि को मांगते साधु संत सुजान, उस बुद्धि का है प्रभु देना हमको दान। वेद स्वाध्याय सत्संग करते रहो, वेद स्वाध्याय सत्संग करते रहो। एक दिन प्राप्त सद्ज्ञान हो जाएगा। वेद स्वाध्याय सत्संग करते रहो, एक दिन प्राप्त सद्ज्ञान हो जाएगा। शांति होगी परम भ्रांति मिट जाएगी, शांति होगी परम भ्रांति मिट जाएगी। पाप तापों का अवसान हो जाएगा। वेद स्वाध्याय सत्संग करते रहो, एक दिन प्राप्त सद्ज्ञान हो जाएगा। इस अनवरत चलने वाली सत्संग की श्रृंखला को होस्ट कर रहे आदरणीय मास्टर साहब लखनलाल जी, अभी मेरे को संबोधन के लिए प्रोत्साहित करने वाले, मैं नाम इनका नहीं जानता, वेद प्रकाश शर्मा जी। वेद प्रकाश शर्मा जी। पुरुषोत्तम वानप्रस्थी जी दिखाई नहीं दिए अभी। और इस प्रोग्राम से जबलपुर से जुड़ रहे श्री राजेंद्र प्रसाद जी, इस प्रोग्राम से जुड़ रहे जयपुर से श्री मोहनलाल मित्तल जी, और दिल्ली से जुड़ रहे प्रेम सचदेवा जी। ये आपका जो विशद प्रोग्राम बहुत लंबा बड़े शहरों में जा चुका है इस समय। अत्यंत श्रद्धा की भाजन वंदनीय मातृशक्ति एवं आर्यभद्र पुरुषों, ईश्वर की महान कृपा है, जिसकी कृपा से हमें कुछ समय ऐसा मिलता है जिसमें कुछ धार्मिक चिंतन हम करते हैं और सुनते हैं। सज्जनों, आज का हमारा विषय है कि कुछ ईश्वर के विषय में चिंतन करूं। अब कुछ चिंतन जो किया है वो आपके सामने रखूं। मेरा मुख्य विषय ईश्वर है। मैं अन्य किसी विषय पर अब नहीं बोलता, केवल ईश्वर के विषय पे, ईश्वर को प्राप्ति करने का साधन और ईश्वर के संबंध में कुछ भ्रांतियां लोगों की जो हैं उनको दूर करने की कोशिश करने में मैं अपने आप को लगाया हुआ है मैंने। तो मेरा विषय है आज कि दार्शनिक चिंतन के हिसाब से ईश्वर का प्रतिपादन कैसे हो। एक दूसरा जो सबसे बड़ी भ्रांति आजकल जो चल रही है कि परमात्मा का जो आनंद है, उस आनंद की रूपरेखा, उसका स्वरूप क्या है, हम कैसे माने कि ये परमात्मा का आनंद है। इस पर मैं कुछ आज चर्चा आपके आगे रखूंगा। संजनों, अनादि काल से जब से सृष्टि चली है तब से लेकर के आज तक ईश्वर के संबंध में लगातार चिंतन चलता चला आ रहा है। और ये केवल चिंतन आज के परिप्रेक्ष्य में लें हम तो संसार में सबसे प्रथम ईसाई समुदाय आता है।
दूसरा यदि संख्या की दृष्टि से देखें तो दूसरा मुस्लिम समुदाय, इस्लाम का मानने वाला समुदाय आता है। और तीसरे स्थान पर लें तो ये वैदिक धर्मी जो हैं ये इस स्थान पर आते हैं। तो ये जितने भी संख्या हमारी आस्तिकों की है जो ईश्वर को मानते हैं, सज्जनों, यदि पूरी आबादी को देखा जाए तो 80% जनसंख्या ईश्वर को मानने वाली है। 20% जनसंख्या ऐसी भी है जो ईश्वर को नहीं मानती, ईश्वर के संबंध में वो। लेकिन आप ये ना समझें कि जो नास्तिक लोग हैं वो पढ़े लिखे नहीं है। बड़ी विचित्र विडंबना है कि नास्तिक व्यक्ति बनता ही जब है जब ज्यादा पढ़ जाता है। बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति नास्तिक बनता है। और नास्तिक कैसे बनता है कि जब वो संसार में देखता है कि लगातार ईश्वर के विषय में लोगों के मत भिन्नता है, संसार में जितने भी पदार्थ हैं उन सब में किसी की मत भिन्नता नहीं है। सूर्य के संबंध में किसी की मत भिन्नता नहीं है, चंद्रमा के संबंध में सभी का विचार एक ही है, गणित के सब्जेक्ट में सभी का विचार एक है, भूगोल की दृष्टि से सभी का विचार एक है। संसार में जितनी भी प्रत्यक्ष विद्याएं हैं, साक्षात जो ज्ञान है, उन सब में सबका विचार एक है। लेकिन यदि भिन्नता है तो ईश्वर के संबंध में है। ये भिन्नता कैसे है? ईश्वर के स्वरूप को लोग अलग अलग मानते हैं। कोई ईश्वर को कुछ मानता है, कोई ईश्वर को कुछ मानता है। संसार में ऐसे लोग, कुछ लोग ईश्वर को प्रत्यक्ष मानते हैं कि साक्षात ईश्वर बैठा हुआ है, और बड़े बड़े वो तर्क देते हैं कि हमारी जो मूर्ति पूजा है ये बिल्कुल ठीक है। वो तर्क देते हैं जैसे स्कूल में बच्चों को नक्शे दिखलाए जाते हैं, वो होते हैं छोटे छोटे संसार का ज्ञान कराते हैं, वो होते हैं छोटे छोटे संसार का ज्ञान कराते हैं। ऐसे ही छोटी मूर्ति बना उस अति विशाल अखिलेश्वर का, क्या ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता उस परम पिता परमेश्वर का। वो लोग ये तर्क देते हैं। वो कहते हैं कि भाई जैसे नक्शा जिसमें सारे के सारे देश एक छोटे से कागज पाए जाते हैं, तो संसार में ईश्वर का जो इतना विशाल ईश्वर है, इस ब्रह्मांड, सारा का सारा ब्रह्मांड परमात्मा का भोगायतन है, इतना बड़ा शरीर है। यस्य भूमि प्रमा अंतरिक्ष मुतोदरम दिवस चक्षुर्चमुदानम तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। हम इस तरह से ईश्वर, इतने बड़े ईश्वर को तो हम बना नहीं सकते, लेकिन हम उसका छोटा रूप बना लेते हैं। लेकिन सज्जनों, साकार वस्तु की मूर्ति इसलिए बन सकती है कि साकार वस्तु हमेशा प्रत्यक्ष है। साकार संसार दिखाई देता है, ये इंद्रियों से गोचर है सारा का सारा संसार, तो इसकी हमने सूक्ष्म रूप बना लिया। लेकिन हम परमात्मा का कैसे बनाएं? उस परमात्मा को कैसे समझाएं लोगों को? कोई दिखाई नहीं देता, लेकिन उसका कार्य हो रहा है लगातार, लेकिन परमात्मा दिखाई नहीं देता। अब उसके संबंध में लोगों की भिन्न भिन्न विचारधाराएं हैं। कोई विद्वान कुछ मानता है, कोई विद्वान कुछ मानता है। लेकिन एक सार्वभौमिक सत्य जो वैदिक वेद से निकलता है, सज्जनों, ये जो प्रकृति का जो विस्तार है, परमात्मा भी उपमा, परमात्मा अनुपम है, उसकी कोई उपमा नहीं है संसार में। लेकिन यदि इसको समझाना हो तो फिर हम उपमा का, हीन उपमा का प्रयोग करते हैं। हीन उपमा कैसी? कि यावंतः या अस्मिन् जगते रचिता पदार्था वर्तन्ते, इस संसार में जितने भी पदार्थ, रचित पदार्थ विद्यमान हैं, तावत सर्वे निर्मातारम निश्चापयन्ति, वो सारे के सारे पदार्थ निर्माता का निश्चय कराते हैं। आप किसी छोटी सी घड़ी को देख लें, आप घड़ी को देखें तो उससे बनाने वाले का पता चलता है ये किसी की बनाई हुई है। और संसार में जितने भी मकान, दुकान, जितने भी हम संसार में सामान देखते हैं, तो उनसे ये लगता है कि कुछ चीजों को तो मनुष्य बना सकता है, लेकिन कुछ ऐसी भी संसार में वस्तुएं बनाई दिखाई देती हैं जिनको मनुष्य की ताकत नहीं है। सारे के सारा मनुष्य समुदाय एक जगह इकट्ठा हो जाए और कहे कि चंद्रमा को बना देंगे, हम नहीं बना सकता।
तो ऐसी भी संसार में है, लेकिन ये सारा का सारा जो विशाल प्रकृति है, जो कार्य जगत है, ये परमात्मा की विशालता का वर्णन है इसका। यदि इस विशालता से हम परमात्मा को समझाते हैं, जैसे सूर्य के प्रकाश से हम परमात्मा के तेज का प्रतिपादन करते हैं, मैं उस ईश्वर को जानता हूं, वेदामेतम पुरुषम महांतम, आदित्य वर्ण, वो आदित्य वर्ण है, यानी सूर्य के समान तेजस्वी है। ये सूर्य जो है, परमात्मा सूर्य नहीं है, सूर्य तो जड़ पदार्थ है, परमात्मा का बनाया हुआ पदार्थ है, लेकिन इसका तेज इतना है कि जब चमकता है तो 6 के 6 ग्रहों पर ये प्रकाश करता है। तो इसको देख करके परमात्मा की विशालता का पता चलता है कि परमात्मा कितना विशाल है, जो इतनी बड़ी चीज बना सकता है। संसार में ऐसा दीपक जलाया हुआ है उसने कि जो संसार को आलोकित कर देता है जब निकलता है तब। और सज्जनों, उसने और भी पदार्थ, संसार में जो पदार्थ बनाए हैं, उन संसार के पदार्थों में भी ऐसे गुण हैं जिससे परमात्मा का पता चलता है। संसार में जैसे परमात्मा ने अग्नि बनाई है, अब ये अग्नि का पता, परमात्मा अग्नि से अग्नि है, लेकिन अग्नि का पता जो है ब्रह्मांड में अग्नि है, अंतरिक्ष में द्यूलोक में जो है वो सूर्य और चंद्रमा है अग्नि के रूप में, आदित्य है, और अंतरिक्ष में विद्युत है, और जो भूलोक है इस पर जो अग्नि है ये साक्षात अग्नि, जो हमारी भौतिक अग्नि है। तो भौतिक अग्नि के अंदर एक एक प्रकाश दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है कि अग्निर यथा को भुवनम प्रविष्टो, ये जो अग्नि है ये सारे के सारे भुवन में प्रविष्ट है। अग्नि का एक गुण है ज्योतिर्दर्शनार्थ, यानी अग्नि रूप गुण वाली है। यदि संसार में जितने भी पदार्थ हमें नजर आ रहे हैं उसमें अग्नि तत्व मिला हुआ है, इस वजह से नजर आते हैं। यदि अग्नि तत्व ना रहे तो संसार में दिखाई नहीं देगा कुछ भी। ज्योतिर्दर्शनार्थ, दर्शनों में बताया गया ज्योति जो संसार में प्रकाश है ये अग्नि की वजह से है। तो अग्नि यथेको भुवनम प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपम बभूव, ये जो अग्नि है जिस रूप में चली जाती है, अग्नि गोले में यदि चली जाए तो गोले के रूप की हो जाती है, किसी और दूसरे पदार्थ में चली जाए तो उसके रूपम रूपम प्रतिरूपो, यानी अपना कोई रूप नहीं, दूसरे का रूप में प्रविष्ट हो जाती है वो, और दूसरे के रूप में ही विलीन हो जाती है। एक तथा सर्वभूत अंतरात्मा, इसी तरह से परमात्मा सब भूतों के अंदर, समस्त संसार के अंदर व्याप्त है, और रूपम रूपम, जिस रूप में व्याप्त है उसी रूप वाला बन जाता है। लेकिन उसके अंदर एक विशेषता है, अग्नि की एक विशेषता यह है कि ये केवल और केवल ब्रह्मांड में है। अग्नि केवल ब्रह्मांड में है, लेकिन परमात्मा इस ब्रह्मांड से बाहर भी है, बहिश्च, ये उपनिषदों में कहा गया है कि परमात्मा बाहर भी है। तो सज्जनों, इस अग्नि को परमात्मा का नाम इसलिए दिया गया है कि जो गुण अग्नि के अंदर हैं वो गुण परमात्मा के अंदर है। संसार में ऐसे बहुत से ऐसे पदार्थ हैं जिनके गुण परमात्मा से मिलते हैं, लेकिन वो परमात्मा नहीं हो सकते, क्योंकि कुछ उनसे अलग है परमात्मा। जैसे आकाश गुण है, आकाश जो है, आकाश संसार में व्याप्त है जैसे परमात्मा व्याप्त है, लेकिन आकाश का जो गुण है, आकाश जो है स्थान देता है, स्पेस देता है। कोई लोहे का बहुत बड़ा पदार्थ ले आइए तो उसके लिए स्पेस दे देगा, रखो आराम से उसके अंदर, तो आकाश उसके चारों तरफ जगह दे देगा उसको, लेकिन उसके अंदर नहीं जा सकता आकाश, उसके चारों तरफ तो है, जैसे परमात्मा चारों तरफ है, लेकिन परमात्मा के अंदर विशेषता है कि परमात्मा उसके अंदर भी है। बाहर तो व्याप्त है ही, लेकिन परमात्मा उसके अंदर भी है, इसलिए वो परमात्मा जो है इस तरह का है, आकाश इस तरह का है। परमात्मा प्राण भी है, संसार में प्राण परमात्मा को कहा गया है। एक व्यष्टि के रूप में, जब हम व्यष्टि यानी मनुष्य मात्र के रूप में या प्राणी मात्र के रूप में जब वो प्राण चलता है, वायु के द्वारा चलाया जाता है, वो प्राण वायु के द्वारा चलाया जाता है, ये व्यष्टि रूप में। लेकिन सज्जनों, एक प्राण ऐसा समष्टि रूप में, प्राणम, प्राण की परिभाषा दी गई है कि प्राण है कंपनात्, कंपन होता है इसके अंदर, यानी चलायमान, जो संसार में जो संसार, सारा का सारा संसार चलायमान हो रहा है, ये सारा का सारा चलायमान प्राण की वजह से है। जैसे सारे के सारे प्राणी प्राण की वजह से चलायमान है, इसी तरह से सारा का सारा ब्रह्मांड चलायमान है। ब्रह्मांड में वायु भी है, लेकिन ब्रह्मांड को वायु नहीं चला सकती, वायु की सामर्थ्य बहुत कम है। हमारे वनस्पति तो वायु की ताकत बहुत ज्यादा है, हमारे लिए तो वायु की बहुत ज्यादा ताकत है,
लेकिन सज्जनों ब्रह्मांड को वायु नहीं चला सकती, वायु सूर्य को नहीं चला सकती, वायु चंद्रमा को नहीं चला सकती। गति है उसके अंदर, लेकिन इसको चला नहीं सकती, वो परमात्मा ही चलाता है। इसलिए सज्जनों, ये जो कंपनात प्राण, प्राण जो है वो परमात्मा का नाम है। अब ये जो अद्वैतवादी हैं, कुछ अद्वैतवादी हमारे यहाँ हैं, उन्होंने जो है वेदांत दर्शन की एक परिभाषा अलग से कर दी। वेदांत दर्शन में उन्होंने कह दिया जी भाई आकाशात वायु, ये जो संसार में व्याप्त है, आकाश व्याप्त है, ये परमात्मा से बना है। और वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी और तज्जीवनम, इस तरह से बना है सारा संसार। लेकिन सज्जनों, हमेशा परमात्मा, यदि एक ही तत्व संसार में हम मानेंगे तो वो परमात्मा कभी भी इस रूप में नहीं आ सकता। उसे क्या जरूरत है? संसार में जब दूसरा पदार्थ मानेंगे ही नहीं तो क्यों वो संसार बनाएगा? संसार का प्रयोजन समझ में आता है, प्राणी मात्र के लिए संसार बनाया हुआ है, प्रकृति से संसार बनाया हुआ है, तो प्रकृति तत्व नजर आता है, प्राणी जगत नजर आता है। लेकिन अद्वैतवादी कहते हैं कि नहीं नहीं, परमात्मा से ही सारा बना है। इसलिए सज्जनों, ये जो प्राण शक्ति है, ये सारे के सारे ब्रह्मांड को चला रही है। और सज्जनों, परमात्मा और जीवात्मा की जो भिन्नता है, ये कैसे अलग अलग माने इसको हम, इस परमात्मा को अलग कैसे करें? सज्जनों, दो विशेष कारण है। वैसे तो कारण बहुत हैं, आप लोग सभी जानते हैं कि परमात्मा जो है वो सर्व व्यापक है और जीवात्मा एक देशीय है। जीवात्मा अल्प सामर्थ्य वाला है, परमात्मा सर्वशक्तिमान है। ये सारे के सारे गुण आप जानते हैं। लेकिन दर्शनों में दो भेद बड़े विशेष बताए गए हैं। दर्शन कहते हैं कि जीवात्मा और परमात्मा को जो अलग अलग करेंगे तो उसमें दो भेद निकल के आते हैं। एक तो सुषुप्ति है, जो सुषुप्ति, जीवात्मा सुषुप्ति अवस्था में जाता है, लेकिन परमात्मा कभी भी सुषुप्ति अवस्था में नहीं जाता। एक बड़ी विशेषता परमात्मा की और जीवात्मा की है कि परमात्मा कभी भी सुषुप्ति अवस्था में नहीं जाता, लेकिन जीवात्मा सुषुप्ति अवस्था में जाता है। एक दूसरा भेद है कि उत्क्रमण, उत्क्रमण जो है, उत्क्रमण कहते हैं प्रयाण, एक शरीर से दूसरे शरीर में, दूसरे शरीर से तीसरे शरीर में, तीसरे शरीर से चौथे शरीर में, ये जीवात्मा लगातार चलता है, प्रयाण करता है, लेकिन ईश्वर नहीं करता। ये दो भेदों से परमात्मा से जीवात्मा अलग की जाती है। लेकिन सज्जनों, संसार में कुछ ऐसे शब्द हैं, कुछ ऐसे शब्दों से परमात्मा जाना जाता है जिससे परमात्मा के संबंध में भ्रांति हो जाती है। हम परमात्मा को कैसे माने? एक जो है बृहदारण्यकोपनिषद में एक कथा आती है, एक कथा जो है याज्ञवल्क्य की कथा आती है। याज्ञवल्क्य राजा जनक के कुल पुरोहित थे और बहुत उच्च कोटि के विद्वान थे। उस जैसा विद्वान उस समय नहीं था कोई भी। बाजसनेयी के शिष्य थे। राजा का पुरोहित होने के नाते अपार धन संपदा के मालिक थे वो। और जब वो मालिक थे तो उनकी दो पत्नियां थी। ऋषि होने के बावजूद उनकी दो पत्नियां थी, एक मैत्रेयी थी, एक कात्यायनी थी। कात्यायनी आधुनिक विचारों की थी, मैत्रेयी वेद ब्रह्म विद्या को जानने वाली थी, वेद ब्रह्मवादिनी थी। तो जब महर्षि जब जो है संन्यास में जाने लगे, उन्होंने कहा कि भाई मुझे अब संन्यास लेना है और मैं अब घर छोड़ूंगा, मैं घर में नहीं रहूंगा अब। तो अपनी दोनों पत्नियों को उसने बुलाया और वो कहने लगे कि आप जो है, मैं जो संपदा है उसका मैं बंटवारा कर देता हूं आपको। तो वो बंटवारे के लिए जो ब्रह्मवादिनी थी वो कुछ प्रश्न करने लगी, और जो कात्यायनी थी वो तो राजी हो गई, वो तो बंटवारे के लिए तैयार हो गई। लेकिन जो ब्रह्मवादिनी थी मैत्रेयी, वो कहने लगी महाराज, क्या इस धन संपदा को प्राप्त करके अमृता भविष्यामः, मैं अमृत बन जाऊंगी? तो महर्षि कहते हैं नेत नेत भो वाच, हे मैत्रेयी ऐसा मत बोलो। संसार में जितना भी पदार्थ है उन सबको प्राप्त करने के बाद भी परमात्मा जो है इससे अलग है। हम जो है सब कुछ नहीं जान सकते, सब कुछ प्राप्त नहीं, ये तो सब यही का ही रह जाएगा। सज्जनों, मैत्रेयी कहती है कि महाराज आपने इतनी तपस्या की है, इतने रत्नों को कमाया है संसार में रह करके, उन रत्नों में से मैं भी एक रत्न हूं, वो मेरे को भी आपने अर्जित किया है। तो महाराज आप हम प्रिय नहीं रहे, हम कोई भी प्रिय नहीं रहे आपके लिए। तो याज्ञवल्क्य कहते हैं कि मैत्रेयी न पत्यु कामाय पत्नी प्रिया भवती, आत्मनस्तु कामाय पत्नी प्रिया भवती। हे मैत्रेयी, हमेशा कभी भी पत्नी के कामना से पत्नी प्रिय नहीं होती, बल्कि आत्मनस्तु कामाय
आप पत्नी प्रिया भवती, अपनी कामना से, अपने स्वार्थ से पत्नी प्रिय होती है। कभी भी पत्नी जो है पत्नी की कामना से प्रिय नहीं होती। आगे कहते हैं न पत्यु कामाय पति प्रिया भवती, आत्मनस्तु कामाय पति प्रिय भवती। हमेशा पति जो प्रिय होता है वो पति के लिए प्रिय नहीं होता, वो अपनी स्वार्थ की कामना से पति प्रिय होता है। अब सज्जनों, इसमें लगातार आत्म शब्द आता है। आत्म शब्द को देखें तो इस आत्म शब्द में ये लगता है कि जैसे हमारी आत्मा के लिए ही प्रिय है। आगे प्रसंग बहुत लंबा चला, कहते हैं कि न वित्त वित्त कामनाए वित्तम प्रिया भवती, यानी वित्त धन की कामना से धन प्रिय नहीं होता। आत्मनस्तु कामाय धन प्रिया भवती, हमेशा आत्म, यहाँ आत्म शब्द जो है स्व के लिए आया है, आत्मा के लिए नहीं आया केवल। अब ये शब्द व्यापार को जब तक हम समझेंगे नहीं, शब्द व्यापार ऐसा है कि जैसे सबसे पहले आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि और तात्पर्य, जब तक वाक्य के तात्पर्य को हम नहीं समझेंगे परमात्मा समझ में नहीं आएगा। अब यहाँ जो आत्म शब्द है ये अपने लिए है, ये आत्मा के लिए शब्द नहीं है, अपने लिए। इसमें सब आते हैं। शरीर के लिए धन शरीर के लिए होता है, धन का जीवात्मा से कोई लेना ही देना नहीं है। ये जितने भी साधन हम चाहते हैं ये सारे के सारे शरीर के लिए, मन के लिए, बुद्धि के लिए, लेकिन आत्मा के लिए नहीं है सारे पदार्थ। तो हम आत्मा शब्द से यदि आत्मा को लेंगे हम तो ये पूरा ठीक नहीं बैठेगा, इसलिए यहाँ हमें अपना निजी लेना पड़ेगा। आगे वो कहते हैं कि हे मैत्रेयी, आत्मनि, आत्मा एव, हमेशा आत्मा ही जानने वाली है। आत्मा वेद वेदितव्यो, आत्मा ही विज्ञाते, आत्मा ही श्रुते मते, हमेशा निदिध्यासितव्य, आत्मा ही संसार में जानने योग्य है, आत्मा ही संसार में मानने योग्य है, आत्मा ही संसार में बोलने योग्य है, और आत्मा ही संसार में हमेशा जो है जानने योग्य है। तो ये आत्मा जानने योग्य है। आत्मा को क्या जाने जी हम इसमें यदि आत्मा शब्द जोड़ेंगे, हम आत्मा शब्द जरूर लिखा हुआ है, लेकिन सज्जनों ये जानने योग्य, मानने योग्य, सुनने योग्य ऐसा कैसे होगा? आत्मा को तो हम सभी जानते हैं, इसमें क्या सुनेंगे हम? आत्मा को हम सभी जानते हैं। हमारे सज्जनों एक संसार, एक हमारे जीवात्मा के साथ एक अहंकार तत्व रहता है। अहंकार का मतलब घमंड नहीं है, अहंकार एक धृति संज्ञक तत्व है जो आत्मा को हमें बोध कराता है कि मैं आत्मा हूं, हम अस्मि, मैं शरीर में हूं, ये बोध कराता है। तो वो साधन है, बोध कराने का साधन है। तो आत्मा को तो सभी जानते हैं हम, लेकिन आत्मा के जानने से हमारा आगे का काम कैसे चलेगा? ऐसा तो नहीं हो सकता। आत्मा तो अल्पज्य है, आत्मा एक देशीय है, अल्पज्य आत्मा है और अल्प शक्तिमान है। इसको हम क्या जाने? इसको जानने से आत्मनि मते, आत्मनि श्रुते, आत्मनि विज्ञातितव्ये सर्वमिदं विज्ञातम भवति। वो कहते हैं कि सारा को जान लिया, फिर जिसने आत्मा को जान लिया, यहाँ आत्म शब्द से परमात्मा लेना पड़ेगा। परमात्मा के संबंध में कहा जा रहा है। अब शब्द एक ही है लेकिन उसके तीन अर्थ निकल कर के आ रहे हैं। एक आत्म शब्द जो है अपने लिए है, एक आत्म शब्द जो है आत्मा के लिए है, एक आत्म शब्द परमात्मा के लिए है। सज्जनों, इन शब्दों से ऐसे भ्रांति हो जाती है संसार में। जो परमात्मा के अंदर जो भ्रांति चल रही है वो संसार में इस तरह की भ्रांति है। इसलिए हमेशा ये जो भ्रांति है, ये भ्रांति दूर कैसे होगी? ये पढ़ने से होगी, ये सत्संग करने से होगी। सज्जनों, ये जो भ्रांति है, इस तरह की भ्रांति इस तरह से चलती है। लेकिन एक अब मेरा मूल विषय ये है कि परमात्मा का जो आनंद है, ईश्वर का जो आनंद है, वो क्या, उसका स्वरूप क्या है? संसार में परमात्मा सभी को आनंद देता है, लेकिन सबको बराबर आनंद नहीं देता। परमात्मा को तो आनंद सबको बराबर, उसके तो सारे पुत्र हैं। जितनी भी जीवात्मा संसार में है वो सारी की सारी परमात्मा की पुत्र हैं, तो सबको आनंद कैसे नहीं देता वो बराबर? सज्जनों, परमात्मा बहुत न्यायकारी है और एक परमात्मा ज्ञानवान है। वो ज्ञानवान है, सबके साथ न्याय करता है। सज्जनों, जो मन बुद्धि से और आत्मा से शुद्ध होता है उसका ज्ञान ज्यादा होता है, हमेशा उसको आनंद ज्यादा होता है। और जो आनंद जो है, जो नहीं ऐसा करता, गलत रास्ते पे चलता है, परमात्मा उसको, जैसे हमारे जो हम क्या महसूस करते हैं कि संसार में जैसे माता पिता होते हैं और माता पिता की 4 संतानें हैं। एक संतान बहुत ही योग्य है, पढ़ा लिखा है, एक संतान कम पढ़ा लिखा है, एक संतान दुराचारी है। लेकिन जब वो संसार से जाने लगते हैं
तो सारे के सारे संपत्ति को बराबर बांटते हैं। वो ये नहीं समझते कि हमारे जो 4 बच्चे हैं वो जिस तरह के आचरण वाले हैं मैं संपत्ति उसके हिसाब से दूं। लेकिन सज्जनों, हमारा जो है राग है बच्चों के प्रति, लेकिन परमात्मा का हमारे प्रति कोई राग नहीं। परमात्मा राग नहीं पालता हमेशा, इसलिए वो न्यायकारी है। वो आनंद ऐसे नहीं देगा, वो आनंद बराबर देगा। बराबर बराबर नहीं दे सकता। हम भी तो बराबर नहीं करते। क्या सबके लिए मकान एक जैसे होते हैं? क्या सबके लिए भोजन एक जैसा होता है? हम कितने भी सामर्थ्यवान बन जाएं, लेकिन हम एक जैसा व्यवहार किसी से नहीं कर सकते। क्या पशुओं को हम उस तरह से थाली में देंगे भोजन जैसे हम मनुष्य को देते हैं? जीवात्मा तो लगभग सभी बराबर है, लेकिन हमेशा आनंद की जो स्थिति है वो आनंद सबका अलग अलग है। लेकिन हमें अब ये विचार करना है कि आनंद ये है कैसा। आनंद जो हमें मिल रहा है, आज बहुत से लोग ये विचार करते हैं कि भाई मुझे बड़ा आनंद आ रहा है, हम संध्या में बैठते हैं बड़ा आनंद आ रहा है। तो सज्जनों, ये जो आनंद आ रहा है, हम जो संध्या में बैठते हैं, हम जो सत्संग में बैठते हैं, सत्संग में हमेशा सत्व गुण उभरता है। प्रकृति का एक गुण है सत्व गुण। सत्व गुण उभरता है तो जीवात्मा को आनंद महसूस होता है। लेकिन सज्जनों, ये जो सत्व गुण है, ये सत्व गुण का प्रभाव जो ये प्रकृति का है, ईश्वर का नहीं है। ये हम लोग ये समझते हैं कि परमात्मा, हम आनंदित हो गए, हम ईश्वर के गुण में मस्त हो गए, मगन हो गए। लेकिन सज्जनों, ये गुण ईश्वर का नहीं है। एक बहुत बड़ी संसार में भ्रांति चल रही है। हम सभी गुणों को, हम जितने भी आनंद हैं संसार में, हमने भोजन खाया, हमने हलवा लिया, हलवा खाया, बहुत अच्छा आनंद आया। हमने जो है किसी को दान दिया। लोग ये कहते हैं कि भाई जितनी भी आकांक्षा, यदि हमारी आकांक्षा खत्म हो जाए, हमारी जो लोकेशना खत्म हो जाए, ये जितनी भी इच्छाएं खत्म हो जाए, हमारी आत्मा में बड़ा आनंद महसूस होता है। तो सज्जनों, आत्मा में आनंद महसूस होता है। ये आनंद जो है सत्व गुण के उभरने से, संतोष से उभर रहा है। और संतोष जो है सत्व गुण है, वो प्रकृति का भाग है। सत्व रजस तमस साम्यावस्था, यानी सत्वरज जब सत्वगुण उभरता है तब हमें आनंद महसूस होता है। रजोगुण का जब प्रभाव बढ़ता है तब हमें कष्ट का अनुभव होता है। और सज्जनों, जब तमोगुण उभरता है तब अज्ञान की स्थिति होती है, निद्रा की स्थिति होती है। जैसे सारे के सारे वृक्ष ये तमोगुणी है, अपने कर्म के हिसाब से ये जो है सुप्तावस्था में है, मूर्छित अवस्था में है। हम जब सो जाते हैं उस समय तमोगुण का प्रभाव हो जाता है। अज्ञान जो है वो छा जाता है हमारे ऊपर। तो ये जो आनंद आ रहा है हमें, ये सत्व गुण का प्रभाव है, ये परमात्मा का आनंद नहीं। लेकिन आज हम ये समझते हैं कि भाई हम जो है, लोग कहते हैं कि भाई हमने इच्छा हटा दी अपनी, हमें तो बड़ा आनंद है। तो सज्जनों, ये आनंद परमात्मा का नहीं है। हम जो है एकाग्रता से आनंद लेते हैं, हम भोजन करते हैं, हम जिस विषय का सेवन करते हैं, शब्दादि विषय जितने भी हैं, शब्द रस रूप गंध शब्द और स्पर्श, ये जितने भी विषय हैं, इन विषयों के उपयोग करने से हमारे शरीर में बड़ा आनंद बढ़ता है। और वो आनंद बढ़ने से एकाग्रता का आनंद है। वो एकाग्रता का आनंद है। हम जिस काम में भी आनंद लेंगे, वो एक चित्रकार जो है चित्र के बनाने में मग्न हो जाता है, एकाग्र हो जाता है, वो बड़ा आनंद आता है उसको बनाने में। संगीतकार जो है जब हारमोनियम पर संगीत बजाता है तो बड़ा मस्त हो जाता है वो, क्योंकि एकाग्रता, ये एकाग्रता जिसके अंदर जिस माध्यम से एकाग्रता आती है, उस एकाग्रता से भी हमारे अंदर सत्वगुण उभरता है। और सत्वगुण प्रकृति का भाग है, ये ईश्वर का भाग नहीं है। लेकिन आज बड़ी विडंबना है कि हम छोटे छोटे आनंदों को हम ईश्वर का समझ लेते हैं कि ईश्वर का आनंद है। लेकिन सज्जनों, ये ईश्वर का आनंद नहीं है। ईश्वर का आनंद है कैसा? ईश्वर का आनंद हम देखें, हम बहुत से ऐसे काम ऐसे करते हैं कि जिससे हमें आनंदित हो जाते हैं। हम परोपकार कर देंगे, परोपकार करके मस्त हो जाता है व्यक्ति, बड़ा आनंद आता है। सारी उम्र भाई बहुत जब भी याद आ जाती है, परोपकार से आनंद आता है। तो सज्जनों, ये सारे गुण सत्य गुण का प्रभाव से हैं। और ये सत्य गुण प्रकृति का भाग है। प्रकृति के भाग में जब आता है, जब जीवात्मा सुख की इच्छा करता है, परमात्मा का आनंद, जब मोक्ष से लौटती है आत्मा, तो परमात्मा का आनंद बंद हो जाता है मिलना। और परमात्मा का आनंद जैसे ही मिलना बंद हुआ, तुरंत वो आनंद की खोज में निकलता है और वो प्रकृति के बंधन में बन जाता है, क्योंकि प्रकृति के अंदर भी आनंद है।
प्रकृति के अंदर भी सुख है, लेकिन ये परमात्मा का सुख नहीं है। परमात्मा जो है प्रकृति को आनंद युक्त बनाता है, ये बात अलग है। इस संसार को कार्य जगत में तब्दील करता है और इसको आनंद से परिपूर्ण बनाता है, लेकिन ये प्रकृति का आनंद है, परमात्मा का आनंद नहीं है ये। लेकिन आज संसार में इस ऐसे ऐसे जो है हमें साधु संत, और वो कहते हैं कि भाई जो है तुम्हें परमात्मा का आनंद हम दिलवा सकते हैं, और वो थोड़ी देर बिठाएंगे और बिठाने के बाद कह देंगे कि भाई जो है, अब वो ऐसे ही ऐसा प्रचार भी वैसा ही करते हैं वो, कि भाई ईश्वर का आनंद आ गया तुम्हें। वो लोग कहते हैं जी हमें तो बहुत आनंद आया आपके सत्संग में। तो सत्संग में सत्वगुण बढ़ रहा है, सत्वगुण के प्रभाव से जो है आनंद की स्थिति हो रही है, लेकिन ये आनंद परमात्मा का नहीं है। तो फिर परमात्मा का आनंद कैसा है सज्जनों? जिस समय सुप्तावस्था होती है हमारी, सुप्त, जब सुप्त हो जाता है पूरा शरीर, न बुद्धि काम करती है, न मन काम करता है, और न शरीर का कोई इंद्रिय काम करती है, उस समय परमात्मा के आनंद में जीवात्मा होती है। सज्जनों, वो आनंद चाहिए, वो आनंद है, वो ईश्वर का आनंद है, और वो केवल सुप्तावस्था में, पूर्ण सुप्तावस्था में मिलता है वो। लेकिन मजबूरी यह है कि वो हमारी अज्ञान की स्थिति होती है। उस समय जीवात्मा आनंदित तो रहती है, लेकिन मन और बुद्धि जो है वो सुप्तावस्था में होते हैं, उसका महसूस नहीं होता। जीवात्मा को तो आनंद का पता है, लेकिन और उसका वर्णन नहीं कर सकता, केवल इतना इतश्री कर देता है कि आज आप बहुत बढ़िया सोए, बड़े आनंद से नींद आई। सज्जनों, ये स्थिति समाधि अवस्था में बनानी है हमें। हम समाधि अवस्था में जाते हैं, समाधि अवस्था में जिस समय संप्रज्ञात समाधि होती है, समाधि दो तरह की है, एक संप्रज्ञात समाधि, एक असंप्रज्ञात समाधि। जिस समय संसार से वैराग्य हो जाता है हमें, हम संप्रज्ञात समाधि में चले जाते हैं सज्जनों। वहां जो है सत्व पुरुष अन्यथा ख्याति, यानी सत्व पुरुष, पुरुष और सत्व यानी प्रकृति और पुरुष, ये दोनों अलग अलग हैं। ये जब भेद का हमें पता लग जाता है, उसको कहते हैं संप्रज्ञात समाधि। और संप्रज्ञात समाधि में प्रकृति का और पुरुष का दर्शन करता है जीवात्मा, कि भाई मैं तो पुरुष हूं और ये प्रकृति अलग है, और मैं बंधन में इससे बंध रहा हूं। सज्जनों, लगातार इसको इससे बचने का प्रयास करता है वो, उसके बाद बचने का प्रयास करता है, तब तक परमात्मा का आनंद नहीं है। यानी संप्रज्ञात समाधि में जिसको संसार की विरक्ति हो गई है, संसार से वैराग्य हो गया है जिसको, लेकिन वो परमात्मा के आनंद नहीं है सज्जनों। उस समय तक वो परमात्मा का आनंद नहीं है। वैराग्य हो गया है उसको, लेकिन परमात्मा का आनंद नहीं है, वो प्रकृति का आनंद है। प्रकृति के आनंद से उसे प्रकृति और पुरुष में भेद समझ रहा है, वो आनंदित हो रहा है आत्मा, लेकिन प्रकृति का आनंद में आनंदित हो रहा है। सज्जनों, उससे भी आगे का रास्ता बताया गया है, रास्ता उससे भी आगे का है। उससे आगे असंप्रज्ञात समाधि में जाता है, उन गुणों को भी जोड़ता है वो, जिस गुण से, यानी प्रकृति की जो सत्व रज तम, ये तीनों गुण, ये अधिकार पूर्वक परमात्मा ने लगाए हुए जीवात्मा के साथ। ये अधिकार है इनका, ये गुण हटेंगे नहीं जब तक जीवात्मा का दर्शन नहीं होगा। इनका, इन गुणों का दर्शन नहीं होगा जब तक ये नहीं समझेगा कि मैं इन गुणों की वजह से बंधन में हूं, तब तक वो हटेंगे नहीं। इसलिए जब तक ये गुण हटेंगे नहीं, तब तक जीवात्मा असंप्रज्ञात समाधि में जाएगा नहीं, और जब तक नहीं जाएगा तब तक परमात्मा का आनंद मिलने वाला नहीं है। हम कभी कभी जब आनंद की मैं चर्चा करता हूँ आर्य समाजों में जाकर के, तो एक सज्जन खड़े हुए कहने लगे, आप ये बताओ कि आपने जो आनंद की ये परिभाषा हमें दे रहे हो, क्या आपको आनंद आ गया है? मैंने कहा नहीं आया। आपको 40 कितने वर्ष से कर रहे हो? मैं कहा जी 40 वर्ष से कर रहा हूँ ये काम। तो अभी तक आपको आनंद नहीं आया? मैं कहा जी नहीं आया। तो हमें तो आ गया। वो कहते हैं कि हमें तो आ गया। मैं कहा जी कैसा आनंद आ गया आपको? कि हम आपको भी दिलवा सकते हैं। हम अमुक गुरु के पास गए और उन्होंने हमारी समाधि और हमारी कुंडली जागृत कर दी और हमें आनंद आ गया। और वो पूरा का पूरा बखान करते हैं कि भाई ऐसे ऐसे आनंद आया हमें, और हम आपको भी लिवा चलते हैं, आपको ना आप ना बताना हमें, आनंद आपको भी करवा देंगे हम। लेकिन सज्जनों, वो अच्छे भाव से बताते हैं हमें, ऐसा नहीं है कि कोई दुर्भावना से बता रहे हो हमें। लेकिन सज्जनों, हम तो ये पता है कि वो आनंद ईश्वर का आनंद नहीं है, वो ईश्वर का आनंद है ही नहीं जिसको वो समझ रहे हैं। क्यों? कि सज्जनों, ईश्वर का आनंद बगैर विवेक और वैराग्य के नहीं मिलता। जब तक बुद्धि के अंदर विवेक नहीं हुआ है, विवेक कैसा? सत्व पुरुष अन्यथा ख्याति, यानी ये जीवात्मा अलग है और ये प्रकृति अलग है, शरीर अलग है और जीवात्मा अलग है।
जब तक ये विवेक नहीं है उनकी, हमने दिन भर की जो व्यक्ति ये कह रहे थे उनकी दिनचर्या मैंने पूछी, सुबह क्या करते हो, शाम को क्या करते हो, दोपहर को क्या करते हो, तो जैसे संसारी लोग की आदतें हैं वैसी कार्य आदतें हैं उनकी। और फिर कहते हैं कि ईश्वर का आनंद ले लिया हमने। सज्जनों, वो ईश्वर का आनंद नहीं है, वो गलत बोलते हैं। क्यों क्यों ईश्वर का आनंद नहीं है? वो सज्जनों, उनको विवेक नहीं है, उनको वैराग्य नहीं है। संसार में विवेक और वैराग्य जब हुआ ही नहीं तो ईश्वर का आनंद मिलेगा कैसे? वो तो प्रकृति के आनंद में मग्न है, प्रकृति का आनंद ले रहे हो। सज्जनों, फिर ईश्वर के आनंद की परिभाषा क्या है? ईश्वर का आनंद कहते किसको है? कैसे मिलेगा ईश्वर का आनंद हमें? सज्जनों, इसकी सबसे बड़ी परिभाषा योग दर्शन में, योग सूत्रों का सबसे आखिरी सूत्र है, उसमें कैवल्य की परिभाषा दी गई है। उसमें कैवल्य समझाया गया कि केवल है क्या चीज। वो कहते हैं कि पुरुषार्थ शून्य नाम। जिस समय पुरुषार्थ शून्य हो जाता है, जब तक पुरुषार्थ जीवात्मा का चल रहा है, जीवात्मा प्रयास कर रहा है सुख पाने का, तब तक सज्जनों परमात्मा का आनंद नहीं है। जब तक पर, इसीलिए योग दर्शन में कहा गया कि चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों का निरोध करना यानी रुक जाना। योग जो है, जो हम प्रयास करते हैं योग साधना का, वो प्रयास करना योग नहीं है। योग चित्त वृत्ति निरोध यानी चित्त की वृत्तियों का पूर्ण तरह से रुक जाना, वो योग है। लेकिन हम कुछ दूसरा ही समझ रहे हैं इसको, हम योग वो नहीं समझ रहे जो योग है। सज्जनों, उसकी परिभाषा दी गई है केवल की। परम जीवात्मा अकेला हो जाता है, केवल ही हो जाता है, न इसके साथ मन रहता है, न इसके साथ बुद्धि तत्व रहता है, न संसार में जितने भी हमें सूक्ष्म शरीर में, जो हमारे पंच भौतिक शरीर के जो सूक्ष्म कण है, जो सूक्ष्म शरीर है, वो सारा का सारा अलग हो जाता है, केवल अकेला जीवात्मा रह जाता है। वो स्थिति होती है सज्जनों, उसके बाद जीवात्मा कोई प्रयास नहीं करता। पुरुषार्थ शून्य नाम, जिसमें पुरुषार्थ शून्य हो गया, वो कैवल्य की स्थिति है। हमारा पुरुषार्थ लगातार चल रहा है, हम लगातार संध्या कर रहे हैं, लगातार नहाए धो रहे हैं, लगातार। सज्जनों, जो व्यक्ति बाजार में आ गया और उसने सारा का सारा सामान खरीद लिया, फिर वो बाजार में काहे को रहेगा? क्यों टिकेगा बाजार में भाई? क्या करना है बाजार में? बाजार कोई घूमने की जगह थोड़ी ही है। जैसे हम पार्क में घूमते हैं वैसे बाजार में थोड़ी ना घूमते हैं। बाजार में कब तक ठहरता है आदमी? बाजार में जब तक ठहरता है कि जो इच्छित वस्तु है वो यदि मिल गई तो जट तुरंत घर के लिए चल देता है। सज्जनों, जिस समय पूर्ण लक्ष्य प्राप्त हो गया जीवात्मा को, वो संसार में ठहरेगा क्यों? क्यों रहेगा वो? जैसे हमारे संसारी लोग कहते हैं, किसी से कहो भैया, बोल भाई जब तक जो है किसी बुढ़िया को पास भगवान आगे कहने लगे माता जी चलोगी, आप रोजाना रोजाना राम ही राम जपती हो तुम, मैं तुम्हें स्वर्ग ले चलता हूँ। बुढ़िया कहने लगी कि बाबा मैं जरूर तुम्हारे साथ चलूंगी, लेकिन जरा पोता छोटा है अभी, इस पोते को देख लीजिए, थोड़ा सा बड़ा कर दूं उसके बाद में करूंगा। लेकिन सज्जनों, पोता बड़ा हो गया, फिर उसके पास आ गए भगवान, कहने लगे अब तो तुम्हारा पोता बड़ा हो गया कि भगवान थोड़ा विवाह और हो जाए इसका, और विवाह भी हो गया। और फिर भगवान आए, भगवान से कहने लगी बुढ़िया कि क्या तुम्हें मैं ही मिली हूँ हर समय लेने के लिए? बार बार तुम आकर के मेरे पास ही खड़े हो जाते हो, कोई और नहीं मिलता क्या संसार में? सज्जनों, जब तक जीवन की इच्छा है, क्यों जिएगा आदमी आगे? जब पूर्ण लक्ष्य प्राप्त हो गया, पुरुषार्थ शून्य नाम, पुरुषार्थ शून्य हो गया आदमी का। और एक दूसरा नियम बताया गया है कि गुणानाम प्रतिप्रसव, गुणों का प्रतिप्रसव हो गया। प्रतिप्रसव क्या कहते हैं जी? गुण कहते हैं जो सत्व रज तम, जो प्रकृति के जो गुण हैं, ये जो प्रकृति के गुण हैं, ये जो है प्रतिप्रसव हो गया इनका, वो अपने अपने कारण में लौट गए। सज्जनों, प्रसव कहते हैं उत्पन्न करना, और प्रतिप्रसव कहते हैं वापस लौट जाना। तो जो गुण है, जो प्रकृति के जो गुण है, ये जब तक वापस नहीं लौट जाएंगे तब तक कैवल्य नहीं होता, तब तक जो है जीवात्मा परमात्मा का आनंद नहीं लेती। वो सांसारिक आनंद तो लेती रहेगी लेकिन परमात्मा का आनंद नहीं लेगी। इसलिए सज्जनों, ये जो परमात्मा का आनंद है, जब तक पुरुषार्थ शून्य नहीं होगा हमारा पुरुषार्थ कब शून्य होगा? हम कब जो है बैठेंगे चुपचाप? जब हमारा पूर्ण लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा, जब हमें समाधि का समाधान, अर्थ मात्र निर्भासम,
स्वरूप शून्य में समाधि, समाधि की अवस्था प्राप्त नहीं हो जाएगी। केवल अर्थ मात्र का निर्भास होगा हमें, अर्थ के अलावा, संसार में परमात्मा के अलावा। जैसे क्षुधा से, भूख और प्यास से पीड़ित व्यक्ति, उसको अन्न जल के सिवाय कुछ दिखाई नहीं देता। सज्जनों, ये स्थिति हमारी आसन्नतम समाधि की स्थिति होनी चाहिए। हमारी परमात्मा के प्रति इतना प्यार होना चाहिए हमें, जैसे भूख प्यास से आतुर व्यक्ति, उसको अन्न जल के सिवाय कुछ नहीं सोचता। लेकिन पुरुषार्थ शून्य होना चाहिए। पुरुषार्थ शून्य नहीं हुआ, हमारा लगातार पुरुषार्थ चल रहा है। सज्जनों, हम कहते हैं कि हमें परमात्मा का आनंद मिल गया। परमात्मा ऐसे कभी भी आनंद देने वाला नहीं है। उसकी, ये तो प्रकृति का आनंद है जिसको हम ले रहे हैं। ये सज्जनों, ये प्रकृति के आनंद की परिभाषा है। ये सीमित होता है, ये थोड़े समय तक मिलता है हमें। ये इसका जो है प्रभाव इतना नहीं है कि आनंद, हम इससे परेशान भी हो जाते हैं इस आनंद से। लेकिन परमात्मा का आनंद जिस समय मिल गया सज्जनों, परमात्मा जो है, जब तक मुक्ति का काल पूरा नहीं होगा, जब तक परमात्मा अपना आनंद देना बंद नहीं करेगा, मुक्ति का काल पूरा होते हुए सबसे पहले परमात्मा आनंद देना बंद करता है जीवात्मा को। और जब जीवात्मा को आनंद देना बंद हो गया, वहां से ज्ञान मिलना बंद हो गया, तो फिर वो पुनः प्रकृति का आनंद लेना शुरू कर देता है। और प्रकृति के आनंद में उलझ करके जन्म मरण के चक्कर में फंसता है। दोबारा पुनः उसको चांस दिया जाता है मोक्ष में जाने के लिए। ये लगातार ये क्रम चल रहा है। लेकिन सज्जनों, एक इस परिभाषा के साथ महर्षि पतंजलि ने एक बात और जोड़ी। वो कहते हैं, पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम प्रतिप्रसवः कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठायाम वा। स्वरूप प्रतिष्ठा, अपने आत्मस्थ होने की प्रतिष्ठा, अपने स्वरूप में स्थित हो जाना, यानी आत्मस्थ हो जाना। बा चेत शक्ति रीति, चित्त शक्ति रीति, यानी चेतन शक्ति का स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाना। यही तो योग की परिभाषा दी थी। योग साधना में महर्षि पतंजलि से जब पूछा गया कि महाराज हम योग साधना क्यों करें, हमें ये तो बताओ कि हम क्यों करें, इससे लाभ क्या होगा हमें। तो महर्षि पतंजलि बताते हैं कि ये अपने आत्मस्थ हो जाता है व्यक्ति, आत्मस्थ हो जाता है, इसमें रूप तथा अपने आत्मा में प्रतिष्ठित हो जाता है व्यक्ति, तथा स्वरूपे अवस्थानम, अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। ये इसका लाभ है। वैसे संसार में अपने स्वरूप में स्थित नहीं होगा, जब तक परमात्मा का ज्ञान नहीं मिलेगा तब तक नहीं होगा। क्यों कि ऐसा दर्शनों में बताया गया है कि परांशिकानी उपनिषद कहता है, परांशिकानी कठोपनिषद में लिखा हुआ है कि परांशिकानी व्यतरत स्वयंभू तस्मात् पराम पश्यति न चात्मन। हमारी जो इंद्रियां है ना, ये बाहर की तरफ खुली हुई है, ये सारी की सारी इंद्रियां बाहर हैं, और बाहर की तरफ खुली हुई हैं तो हमेशा बाहर की चीजें देखती हैं, अंदर देखेंगे ही नहीं। तो कश्चित धीरः, जो धैर्यवान व्यक्ति है, जो समझदार व्यक्ति है, जो पढ़ा लिखा और पढ़ने और दर्शनों का योग साधना पर चलने वाला जो व्यक्ति है, कश्चित धीरः प्रत्यगात्मवेक्षत, यानी वो अपनी इंद्रियों को अपनी आत्मा की तरफ मोड़ता है, अंदर की तरफ मोड़ता है। कैसे मोड़ता है? आवृत्त चक्षु, अपनी आंखों को बंद करके जब बैठता है। और आगे क्या उसकी विशेषता बताई कि अमृतत्व इच्छन, यानी परमात्मा को चाहता हुआ जब आत्मस्थ होता है। जब तक बहुत से लोग कहते हैं जी आनंद तो वैसे ही परमात्मा दे रहा है हमें, हम काहे को लफड़े में पड़े। सज्जनों, जब तक परमात्मा की इच्छा नहीं होगी, परमात्मा को प्राप्त करने की इच्छा नहीं होगी, आनंद तो उसके पास है। जब तक उसको प्राप्त करने की इच्छा नहीं होगी सज्जनों, तब तक जो है आत्मस्थ हो नहीं सकता व्यक्ति। हम तो जैसे 100 दिन चले 2.5 कोस, यानी 100 दिन चले और आना वही आत्मस्थ होना ही, आत्मस्थ होना ही हमें परमात्मा को प्राप्त करना है। तो फिर दुर्लभ क्यों चले। लेकिन सज्जनों, ये हमारी मजबूरी है, जीवात्मा की मजबूरी है, इसको इतना लंबा रास्ता पार करना ही है। आत्मस्थ आंख बंद करके होना नहीं है। आंख बंद करके तो हम रोज बैठते हैं सज्जनों, लेकिन आत्मस्थ होता जब परमात्मा की कृपा होती है। और परमात्मा की योग्यता जब तक हमें नहीं बनेगी, जब तक हम परमात्मा को शाब्दिक रूप से जानेंगे नहीं। इसीलिए तो शब्दों की विशेषता है, इसीलिए तो पढ़ने की विशेषता है, वेदों को पढ़ने का इसीलिए तो जरूरत है, दर्शनों को पढ़ने की जरूरत है। जब तक परमात्मा को जानेंगे तो जानने से पहले शाब्दिक रूप में जानना पड़ता है, हमें शब्दों के माध्यम से जानना पड़ता है। तदनुसार परमात्मा का प्रत्यक्ष जीवात्मा करती है आत्मस्थ होकर के। और जब परमात्मा से पूरी हमारी लगन बढ़ती है सज्जनों, उस समय हमारा जो है ये पुरुषार्थ पूर्ण होता है। उस समय हमारा पुरुषार्थ जब पूर्ण होगा
तब हमें परमात्मा का दर्शन होगा, परमात्मा का आनंद मिलेगा। जब तक परमात्मा, लेकिन इसकी मूल मूल क्या है? मूल इसका विवेक और वैराग्य है। जब तक विवेक वैराग्य हुआ नहीं, हम कैसे किसी को कह दें? लोग कहते रहते हैं दिनों दिनों रात कि हम कुंडली जागृत कर देंगे, हम ऐसे परमात्मा के आनंद में चले जाएंगे, हमें ऐसा आनंद आ रहा है। देवी जागरण करने वाला व्यक्ति रात भर न पूरे मोहल्ले को सोने देता है, ना खुद सोता है, और सवेरे कहता है बड़ा आनंद आया हमें तो। सज्जनों, ये परमात्मा का आनंद है क्या? ये परमात्मा का आनंद नहीं है। परमात्मा के आनंद के लिए तो विवेक और वैराग्य होना आवश्यक है। जब तक विवेक वैराग्य नहीं होगा, उसकी विधि है ये। सज्जनों, पुरुष ख्याते तत्परम, पुरुष ख्याते गुण वैतृष्ण्यम। हमें संसार की जब वितृष्णा होगी, दृष्ट और अनुश्रव के विषयों से, जो दृष्ट हमारे संसार में जो दिखाई देने वाले पदार्थ हैं और जो सुने जाने वाले पदार्थ हैं, जो उपदेश हम सुन रहे हैं, इन पदार्थों से जो वितृष्णा होती है हमें, वो वितृष्णा होना जो है, ये तो अपर वैराग्य है। अपर वैराग्य में आत्मात्मस्थ होता है, लेकिन वो प्रकृति का आनंद लेता है, ईश्वर का आनंद नहीं लेता। लेकिन जब ये समझता है कि प्रकृति का आनंद ही गड़बड़ कर रहा है, ये जो सत्व रज तम गुणों ने मुझे बांध रखा है, तो फिर उसको पर वैराग्य प्राप्त होता है। तत्पर गुण वैतृष्ण्यम, पुरुष ख्याति गुण वैतृष्ण्यम। जिस दिन पुरुष ख्याति यानी परमात्मा का ज्ञान पर जीवात्मा को हो गया, तो फिर गुणों से वितृष्णा कि भगवान अब इन गुणों को नहीं चाहता मैं, एकदम जो है पुरुषस्य दर्शनार्थम कैवल्यार्थम तथा प्रधानस्य, प्रधान का जब दर्शन हो गया, तो सज्जनों फिर वो जीवात्मा जो है, फिर वो उसके साथ, प्रकृति के साथ नहीं रहता, अकेला हो जाता है वो। फिर वो समाज में नहीं जाना चाहता। मनुष्य समाज जो समाज है, आज हम समाज में रहने कहते हैं कि मनुष्य तो बड़ा सामाजिक प्राणी है, तो समाज में नहीं रहना चाहता, फिर वो व्यक्ति अकेला हो जाता है। एक बहुत बढ़िया एक भजन, दो तीन पंक्तियों का भजन है। अब किसी महफिल में जाने की हमें फुर्सत नहीं, अब किसी महफिल में जाने की हमें फुर्सत नहीं, दुनिया वालों को मनाने की हमें फुर्सत नहीं, दुनिया वालों को मनाने की हमें फुर्सत नहीं। एक दिल था बस गए हो जिसमें प्यारे ईश तुम, एक दिल था बस गए हो जिसमें प्यारे ईश तुम, अब किसी से दिल लगाने की हमें फुर्सत नहीं, अब किसी से दिल लगाने की हमें फुर्सत नहीं, दुनिया वालों को मनाने की हमें फुर्सत नहीं, अब किसी महफिल में जाने की हमें फुर्सत नहीं। ये जो आंखें हैं हमारी मिल गई प्रभु आपसे, ये जो आंखें हैं हमारी मिल गई प्रभु आपसे, अब कहीं नजरें मिलाने की हमें फुर्सत नहीं, अब कहीं नजरें मिलाने की हमें फुर्सत नहीं, दुनिया वालों को मनाने की हमें फुर्सत नहीं, अब किसी महफिल में जाने की हमें फुर्सत नहीं। एक सर था झुक गया जो आपके दरबार में, एक सर था झुक गया जो आपके दरबार में, अब कहीं सर को झुकाने की हमें फुर्सत नहीं, अब कहीं सर को झुकाने की हमें फुर्सत नहीं, दुनिया वालों को मनाने की हमें फुर्सत नहीं। सज्जनों, जिस समय जीवात्मा केवल्य हो जाता है, केवली हो जाता है, फिर संसार में
और कुछ लेना देना नहीं है उसको। उस समय जीवात्मा को परमात्मा का आनंद मिलता है, लेकिन उससे पहले संप्रज्ञात समाधि तक, यानी समाधि अवस्था में ईश्वर का आनंद नहीं मिलता है। ध्यान रखना, आज लोगों में बड़ी भ्रांति है। आज लोग जरा सा कोई पुण्य कर्म कर दे, कहते हैं बड़ा आनंद आया जी। जरा सा संध्या कर ले, कहते हैं बड़ा आनंद आया जी, मन एकाग्र हो गया। एकाग्र अवस्था भी आनंद की विषय है। एकाग्र अवस्था से भी आनंद आता है। हम जितने भी विषय भोगते हैं, इनमें भी तो चित्त एकाग्र हो जाता है। हम पढ़ते हैं, हम ध्यान करते हैं, सारा चित्त एकाग्र होता है। विषयों के भोग में भी चित्त एकाग्र होगा। हम जो है, जैसे छोटे छोटे बच्चे जब मोटरसाइकिल चलाते हैं, बड़ी तेज मोटरसाइकिल दौड़ाते हैं, तो सज्जनों बड़ा आनंद आता है उनको, क्योंकि चित्त एकाग्र हो रहा है। जिस विधि से आपका चित्त एकाग्र होता है, उससे जो आनंद आता है वो प्रकृति का आनंद है, वो ईश्वर का आनंद नहीं है। लेकिन इस भ्रांति में आज हम जी रहे हैं कि हम तो जो है ईश्वर के आनंद में पहुंच गए। सज्जनों, ईश्वर का आनंद केवल और केवल विवेक सिद्धि से, विवेक और वैराग्य से प्राप्त होता है। और विवेक वैराग्य से सबसे पहले जीवात्मा सारे पुरुषार्थ से शून्य हो जाता है। फिर कोई पुरुषार्थ उसको करने की जरूरत नहीं है। वो केवल और केवल जीवात्मा परमात्मा में लीन हो जाता है। पुरुषार्थ तो तब तक चलता है जब तक वो आनंद प्राप्त नहीं होता हमें। हम थोड़ी देर के लिए, हमारा जो सूक्ष्म बहुत शॉर्ट समय है, उसमें जो है वो सुप्तावस्था है, जो पूर्ण सुप्तावस्था की स्थिति है। सज्जनों, वो स्थिति समाधि के अंदर बनानी है, क्योंकि पूर्ण सुप्तावस्था में हमारे अंदर ज्ञान नहीं होता, बुद्धि हमारा काम नहीं करती, इस समय हमारा मन काम नहीं करता। उस आनंद को हम जीवात्मा महसूस जरूर करती है, लेकिन सज्जनों वो ज्ञान सहित आनंद नहीं है। ज्ञान सहित आनंद कहाँ मिलेगा? ये समाधि में मिलेगा, और वो असंप्रज्ञात समाधि में मिलेगा, जब गुणों के प्रति भी वृत्तृष्णा हो जाएगी हमारी। जब सत्व रजतम प्रकृति के किसी गुण को हम नहीं चाहेंगे, उस समय जो स्थिति परमात्मा की बनेगी, वो जीवात्मा परमात्मा के अंदर लीन होगा। या फिर मोक्ष अवस्था में, जहाँ प्रयत्न शून्य हो जाता है, जब शून्य हो गया और गुणों से हट गया, तो जीवात्मा आत्मस्थ हो जाता है। और आत्मस्थ होना जो है, ये परमात्मा को प्राप्त करने की स्थिति है। संसार में हम विलीन हो रहे हैं इस समय। आज हम पुत्र की तरफ देखते हैं, पत्नी की तरफ देखते हैं, धन संपत्ति की तरफ देखते हैं, मकान और दुकानों की तरफ देखते हैं सज्जनों, लेकिन परमात्मा की तरफ नहीं देखते। बहुत थोड़ी देर तक के लिए परमात्मा देखा और कहते हैं हम तो आनंद आ गया हमें तो सज्जनों, इस भ्रम में ना पड़ना, ये परमात्मा का आनंद नहीं है। परमात्मा का आनंद तो केवल विवेक और वैराग्य से मिलता है। मैंने आपको अपने बारे में भी बताया कि लोग मेरे से पूछते हैं कि ये आपको आनंद आया, तो मैं तो कह देता हूँ भैया मेरे को तो नहीं आया, क्यों? विवेक वैराग्य उतना है ही नहीं। कैसे मान ले हम उसको आ गया जो शास्त्रों में निर्धारित है। सज्जनों, यथा यथा मनुष्याणाम शास्त्राणाम अधिगच्छति तथा तथा विजानाति धर्मस्य मर्मम परम। धर्म के मर्म को तभी जानेगा जब तक शास्त्रों को पढ़ेगा, किसी गुरु के पास बैठ करके पढ़ेगा। सज्जनों, आज हमें पढ़ने का अभ्यास डालना है। हमें जो है मोक्ष ग्रंथ पढ़ने हैं। हमने उपन्यास पढ़ने से कुछ नहीं बनेगा हमारा। सज्जनों, हम मन लगाने का काम न करें, मन को मारने वाले साहित्य को पढ़ें हम, जिससे मन मरता है। हम क्या करते हैं कि हम ऐसे काम करते हैं जिससे हमारा मन लगे। ऐसा नहीं करना है, मन को लगाना नहीं है, मन को तो मारना है। सज्जनों, हमें मन की मारने की स्थिति है कि हम एक तरफ से उठा करके दूसरी तरफ लगाएं, ये परमात्मा की तरफ लगाएं। संसार में जो मन रम रहा है उसको परमात्मा की तरफ चलाएं। ये इसकी वास्तविक स्थिति है। मैं समझता हूं कि आज का प्रवचन हमारा पूरा है और हमें ईश्वर के आनंद की तरफ बढ़ना है। प्राकृतिक आनंद को लेते हुए प्रकृति से भी ईश्वर का आनंद, ईश्वर जो है, ईश्वर ने ही आनंद पैदा किया हो प्रकृति के अंदर, लेकिन ये प्रकृति का आनंद है, ईश्वर का आनंद नहीं है। ईश्वर का आनंद तो बहुत बड़ा है, ये तो बहुत सीमित है, ये तो बहुत क्षणिक है, थोड़ी देर आता है, ये बहुत थोड़ी देर जीवात्मा खुश होती है। लेकिन सज्जनों, इसके अंदर 4 दुख भी छिपे हुए हैं। परमात्मा के आनंद में कोई दुख छिपा हुआ नहीं। वो परमात्मा का आनंद, उससे जीवात्मा कभी भी परेशान नहीं होता। हम इन आनंदों को लेकर के तो थोड़ी देर बाद परेशान हो जाते हैं, लेकिन परमात्मा के आनंद को लेकर के परेशान नहीं होता जीवात्मा। मैं समझता हूं कि हम परमात्मा के आनंद की तरफ बढ़े, परमात्मा के आनंद को लें हम। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम शम। हमेशा की तरह बड़ा ही धारा प्रवाह और एक एक उदाहरण के माध्यम से जो आपकी शैली है, निश्चित रूप से हमें अपने सभी श्रोता बिंदुओं को वो पसंद आती है। और देखिए विमलेश जी ताली बजा रहे हैं निश्चित रूप से, राजेश्वर जी, सभी लोग। किसी के मन में अगर कोई शंका हो, कोई प्रश्न हो,
तो वो पूछ सकता है। हाँ पूछिए पूछिए पूछिए। कोई भी शंका हो किसी प्रकार की तो वो अपना प्रश्न पूछ सकता है। वरना हमारे बीच तो सर आशीर्वाद देने के लिए तो विद्वानों की यहाँ ये लंबी श्रृंखला है ही, लगे हैं। प्रेमचंद तिवारी हमारे बीच से जुड़े हुए हैं। हाँ, वेद प्रकाश शर्मा जी बहुत अच्छे, हम आप ही से उम्मीद लगाए थे जी। नमस्ते जी। आपसे थोड़ा धर्म, वेद, समाधि और निर्बीज समाधि के बारे में जानना चाहते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है? धर्म, वेद, सभी समाधि और निर्बीज समाधि। सबीज और निर्जीव, निर्बीज और सबीज। समाधि जो है जब हम सुख की कामना से करते हैं, संसार के सुखों की कामना से करते हैं, तो वो सबीज है, निष्काम की श्रेणी में लाते हैं। हम समाधि को निष्काम की श्रेणी में लाना है हमने, वो निर्जीव निर्बीज हो जाएगी। जो है जिसको हम परमात्मा की प्राप्ति के लिए जो समाधि प्राप्त करते हैं, वो निर्बीज है, वो निर्बीज है। धर्म, वेद में क्या रहता है? इसमें एक धर्म प्रश्न आ रहा है, एक से एक चंद्रशेखर शर्मा जो है प्रश्न कर रहे हैं कि क्या आपको आनंद आया? मैंने आपको कई बार बताया है, 2 बार बताया है कम से कम, कि मुझे ईश्वर का आनंद नहीं आया। मैं भी प्रकृति का आपकी तरह आनंद ले रहा हूं। ईश्वर का आनंद तो विवेक और वैराग्य से आता है, और वो मेरी यात्रा चल रही है। हो सकता है इस जन्म के बाद कई और जन्म में मिले, कितने जन्म लगे अभी ये मैं कह नहीं सकता, लेकिन उसकी तरफ अग्रसर जरूर हूं, लाइन में जरूर लग गया हूं, उसमें उस लाइन में लग चुका हूं। शर्मा जी, CS शर्मा जी, धन्यवाद। आगे बोले। आगे किसी का कोई प्रश्न तो पूछ लीजिए। प्रेमचंद तिवारी 2 शब्द। ओम नमस्ते लखनलाल पुरुषार्थी जी, और प्रणाम आचार्य जी। हमने आपका बड़ा विद्वत्पूर्ण व्याख्यान सुना। अभी भी हमें ये शक है कि हम जो ईश्वर का स्वरूप बताते हैं, ज्ञान स्वरूप, सत्य स्वरूप, आनंद स्वरूप, तो हम कई लोग हमें भ्रम में डालते हैं कि स्वरूप का मतलब है कि ये सगुण है, और तो ईश्वर जो है वो साकार है। स्वरूप तो साकार का ही होता है। तो इस प्रकार कई भ्रम में लोग हमें डाल देते हैं कि स्वरूप का मतलब साकार है। तो आप साकार एक होता है शाब्दिक रूप, साकार रूप। साकार रूप अलग, संसार जो है साकार है। संसार के साकार के बगैर हम ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते। ये संसार जो है हमारा साधन है ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, साकार जो है, और इसका साकार रूप है। परमात्मा का जो स्वरूप है वो निराकार स्वरूप है। परमात्मा का स्वरूप का मतलब जो है हम उसका जो वास्तविक उसकी स्थिति को स्वरूप से व्यक्त करते हैं। एक साकार रूप में है संसार, परमात्मा निराकार स्वरूप में है। अपना जो स्वस्वरूप है, स्व माने अपना, रूप यानी वो निराकार रूप में है परमात्मा, और संसार साकार रूप में है। जब तक संसार का हम सेवन नहीं करेंगे, जैसे पौराणिक लोग कहते हैं ना कि आप लोग जो हैं आर्य समाजी लोग जो हैं वो निराकार से कैसे ईश्वर को प्राप्त करेंगे। वो कहते हैं कि जी 10 रुपए के मैं पेड़े बाजार से लाता हूं, और जब स्वाद बड़ा ही आता है जब मैं इन्हें बैठकर खाता हूं। निराकार है स्वाद और पेड़ा है साकार। अब हलवाई से कहूं जाकर मैं बाजार 10 रुपए का दो स्वाद मुझे, तो कैसे वो देगा भाई? ये झूठ नहीं हो सकता, मैं सच कहता, सुन लो भाई। साकार वस्तु की सेवा से कोई निराकार पा सकता है, वरना उस प्रभु से मिलने का आनंद नहीं आ सकता है। वो कहते हैं कि जब तक साकार, लेकिन उनकी बात वो समझते नहीं है बात को। बात बिल्कुल ठीक है उनकी। ये साकार संसार का हमने सेवन करना है, न कि साकार मूर्ति का, क्योंकि परमात्मा तो सारे संसार में व्याप्त है, केवल एक मूर्ति में नहीं है, सब में है। हमें तो संसार का सेवन करना है। आचार्य तो जी, जो रूप है वो तो विषयों का जो है वो विषयों का विषय है। जैसे आंख का विषय, कान का विषय, तो रूप आंख का स्वरूप विषय है। स्वरूप स्वरूप जो है आंख का विषय है, रूप जो जी। है आंख का विषय है, और अग्नि का गुण है वो।
जी ठीक है ना जी। कान का विषय शब्द है, तो परमात्मा ऐसा जी संसार में कोई शब्द पैदा नहीं हुआ जो परमात्मा को बुला सके। कोई भी वेद का शब्द नहीं है जिससे परमात्मा बुलाया जा सके। परमात्मा का कोई शब्द नहीं है ऐसा जिसको परमात्मा, जिससे डायरेक्ट परमात्मा को बुलाया जा सके। पकड़ में दस्ते आंखों के कभी तू आ नहीं सकता, कभी हम मायने अल्फाज में भी ला नहीं सकते, तेरी महिमा निराली है जिसे हम गा नहीं सकते, जुबां खामोश हो जाती है कुछ समझा नहीं सकते। वाह परमात्मा को शब्दों से नहीं समझा, उसको तो अनुभव की चीज है वो। और वाह ये तो वाह। हम जो प्रवचन करते हैं, इस प्रवचन से उसका रास्ता तय करते हैं। रास्ता तो जीवात्मा को स्वयं करना है, चलना तो जीवात्मा ने स्वयं है। हम तो केवल रास्ते पर डालते हैं लोगों को, स्वयं डालते हैं, अपने आप को डालते हैं, दूसरों को डालते हैं। ये तो एक रास्ते हैं, जिस रास्ते पर हमने चलना है। जीवात्मा स्वयं करेगा उस काम को। जब तक स्वयं नहीं करेगा तब तक जो है दवाई हम स्वयं नहीं खाएंगे, रोग ठीक नहीं होगा। हम ध्यान में बैठते हैं तो बोलते हैं ईश्वर आप आनंद स्वरूप हो, हाँ हमें भी आनंद दीजिए। हाँ। लेकिन तो इसकी स्थिति अभी वो आई नहीं ना हमारी। हमें हम्म, और अभी प्रयास करना है आगे के जन्मों में, अभी भी करना है और जी आगे भी करना है। जी वो हमारी आइए वेद वैराग्य, प्रकाश शर्मा जी। हमारी ठीक है वैराग्य जी, की स्थिति नहीं है। ठीक है, धन्यवाद जी। विक्रांत जी पूछिए, क्या पूछे विक्रांत जी। हाँ विक्रांत जी। जी आचार्य जी नमस्ते। सही। जी आचार्य जी, अगर हमारे पास विवेक है, वैराग्य है, षटक संपत्ति भी है और मुमुक्षुत्व भी है, फिर भी हमें समाधि में जाने की क्यों आवश्यकता पड़ती है अपने परमात्मा को देखने के लिए? हम तो सतत, परमात्मा तो हमें हमारे लिए सदा उपलब्ध है, हमेशा ही है, हमें अपनी बस पात्रता बढ़ानी है। हम समाधि में वो कहते हैं अपने प्यारे को समाधि की जेल में क्यों कैद करें? हम सतत परमात्मा के दर्शन करते रहें, जीवन अपनी आंखें खोल के भी और जैसे भी हो, जिस भी अवस्था में परमात्मा के दर्शन होते रहे, अनुभूति होती रहे। तो इसमें आप क्या कहेंगे? समाधि समाधि समाधानम समाधि, समाधि जो है वो समाधान अवस्था का नाम समाधि है। समाधि किसी विशेष परिस्थिति, विशेष स्थिति का नाम समाधि नहीं है। अर्थमात्र निर्वासन, ये जो योग दर्शन की जो समाधि का वर्णन किया गया है, वो समाधानम समाधि है। जब जी समाधान हो गया हमें संसार का कि भाई ये संसार है, ये ईश्वर है, अब इसमें से कौन सा पकड़ना है अपने आप देखो। जी तो वो समाधि जो हम जो सारे संसार से अलग होकर के जब ध्यान की अवस्था में बैठ जाते हैं, जब तक उस अवस्था में नहीं बैठेंगे तब तक ईश्वर की अनुभूति कैसे करेंगे? संसार की अनुभूति से परमात्मा की विशालता का तो पता चलता है हमें, लेकिन सूक्ष्मता का पता कैसे चलेगा? दृश्यते तो अग्रया बुद्धया, वो तो अग्रबुद्धि से दिखाई देगा। सूक्ष्म या सूक्ष्म दर्शी भी, जिसका सूक्ष्म बुद्धि हो गई है, सूक्ष्म चिंतन करने वाली बुद्धि हो गई है, अपने सूक्ष्म विचारों को जानने वाली हो गई है, अपने सूक्ष्म दोषों को पकड़ने वाली बुद्धि हो गई है, तब परमात्मा दिखाई देगा हमें, उसकी जी अनुभूति सर, तब होगी। ये समाधि आवश्यक है। आवश्यक है। बगैर समाधि के, सुषुप्ति समाधि मोक्ष ब्रह्म रूपता, ईश्वर की रूपता तो तीन ही अवस्थाओं में है, या तो सुषुप्ति में होगी, या समाधि अवस्था में होगी, या मोक्ष की अवस्था में होगी। ईश्वर का आनंद तीन ही अवस्था में जीवात्मा लेती है। जी, और समाधि में जागरूक होकर अनुभूति होती है, सुप्ति में तो अज्ञान स्वरूप जागरूक होती होकर, है। हाँ, ज्ञान पूर्वक होती है उसमें। उसमें निद्रा को दबाना पड़ता है, स्मृति को रोकना पड़ता है। हमारी स्मृति चलती रहती है ना, हम वेद मंत्रों का जी उच्चारण करते हैं और स्मृति चलती रहती है, हम सोचते रहते हैं कि वहां जाना है, ये करना है, वो करना है, ये सब छोड़ना है। जी जब सर, जी एकाग्र हो जाता है आदमी, फिर कुछ भी नहीं होता, ईश्वर के अलावा कोई रास्ता नहीं, कोई और आगे नहीं होता, एकाग्र हो जाता है, आइए एक ही शांति अग्र। पाठ। धन्यवाद आचार्य। वेद प्रकाश शर्मा जी शांति पाठ। द्यौ शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति आपा शांति औषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वे देव शांति ब्रह्म शांति सर्वम शांति शांतिरेव
शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम। जो बोले सो सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। गुरु पर प्रजानंद की जय। योगेश्वर ऐसी दयानंद की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। श्री कृष्णचंद्र की जय। देख राम की जय। स्वामी श्रद्धानंद की जय। स्वामी आत्मानंद की जय। हंसराज की जय। भारत माता की जय। गौ माता सबकी रक्षा हो, पालन हो, आर्य और समाज अमर रहे, देश की ज्योति जलती रहे, ओम उनका झंडा ऊंचा रहे। आर्यों के महाकुंभ और भारत को समझो अभियान की जय। सर्वंतो विश्वमार्य ध्वनि। ओम वैदिक अभिवादन सबको नमस्ते जी। ओम सर्वेभ्यो नमः। सभी के माइक खोल दिए गए हैं, नमस्ते कर लीजिए राजेश्वर जी। नमस्ते जी। नमस्ते राकन भैया। मान्यवर आचार्य जी, ओम प्रकाश नमस्ते। जी, बहुत जी, बहुत नमस्ते। धन्यवाद हम लोगों को प्रवचन देने का। जी नमस्ते जी, नमस्ते। शर्मा जी नमस्ते। आचार्य जी नमस्ते। ओम प्रकाश जी का हमेशा ही व्याख्यान बहुत अच्छा रहता है और निश्चित रूप से बहुत अच्छा रहता है। बड़ा इंतजार रहता है हम सब लोगों को कब आए वो, है ना। बिल्कुल सही। जी चलिए शुभ रात्रि, सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते लाकन भैया। नमस्ते नमस्ते लाकन भैया। नमस्ते नमस्ते राजेश्वर जी, नमस्ते। नमस्ते।